सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी होगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। दोनों ही पेपर ऑप्शनल होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक यानी कि 200 मार्क्स का होता है। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 2 आवर्स का समय दिया जाता है। ये एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसके मार्क्स टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते हैं। स्टेप नंबर 2 मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि स्टेप नंबर 1 क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलता है। इस एग्जाम में आपको टोटल 9 पेपर्स देने होते हैं यानी कि कुल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से 7 पेपर के जो अंक हैं जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाते हैं, लेकिन 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। 9 पेपर में से 7 पेपर के जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे और 2 के नहीं, 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। मेन एग्जाम कुल 1750 यानी कि 1750 मार्क्स का होता है। अगर आप मेन एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। इंटरव्यू कुल 275 यानी कि 275 मार्क्स का होता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली एक आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं।